डाउनलोड नोवर निखिल ऐप फॉर लेटेस्ट एंड जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड अपडेट्स। और आप इस ऐप से प्रीवियस ईयर पेपर्स, वीकली जीके, डेली बुक ऐप और मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम जिस नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। ये नौकरी प्राइवेट है, सिर्फ 2 साल की है। नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग में लिख दिया है 2 साल प्रोबेशन पीरियड, तो 2 साल के बाद निकाल देंगे। क्या इस नौकरी के अंदर आपको वर्दी पहनना पड़ेगा? क्या जान का खतरा होगा? ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर डाउट्स हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये 100% सरकारी नौकरी है। नोटिफिकेशन जो चीजें दी गई हैं उसका एक अलग मतलब है, उसको हम नोटिफिकेशन में देखेंगे अच्छे से। बट यहां पे बात समझ लीजिए कि ना ही इसके अंदर वर्दी पहननी है। ये सिविलियन की नौकरी है, मैनेजमेंट लेवल का काम है और ये 100% सरकारी नौकरी है, प्योर सरकारी नौकरी है। ठीक है, सारे डाउट्स को आप भूल जाइए। आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इसी रिक्रूटमेंट के ऊपर, जिसका नाम है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स मटेरियल असिस्टेंट। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूं कि किसको ये वीडियो नहीं देखना है। सबसे पहले ये वीडियो किसी भी ग्रेजुएट के लिए है, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन के अंदर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सेकंड चीज, अगर आपकी उम्र 28 से ज्यादा है, आप जनरल कैटेगरी के हो, तो आप मत देखो वीडियो को, क्योंकि 28 से कम लोगों के लिए है ये। और अगर आप SC ST हो, OBC हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को देखना शुरू करते हैं, इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट का। देखिए, डेट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बना ही मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छी नौकरी है। मैं इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बात कर चुका हूं अपने पिछले अक्टूबर मंथ की जॉब अपडेट की वीडियो में, लेकिन लोगों के डाउट्स की वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो जो ये हमारी नौकरी है, इसका जो लास्ट डेट है वो है 12 नवंबर 2022। ऐसा सारी की सारी वेबसाइट्स क्लेम कर रही है, बट मुझे लगता है कि 14 नवंबर 2022 इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। बट आप रिस्क मत लीजिएगा, 12 नवंबर से पहले ही पहले फिल कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो मैं काफी लेट अपलोड कर रहा हूं। सिर्फ 2 से 3 दिन मिलेंगे आपको अप्लाई करने के लिए, तो इस वीडियो को देखते ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो आपको डेट समझ में आया, 12 नवंबर 2022 इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट आप लेके चलिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। फीस की यहां पे अगर बात करें तो यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, किसी के लिए भी 1 रुपया का पैसा नहीं देना है आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो। ध्यान रहे, 99 रुपए वाली एक नकली लिंक चल रही है, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म के जैसे दिखेगी। क्लिक करोगे, लास्ट में 99 रुपए आपसे हो लेगा। इस फॉर्म को भरने के लिए 1 रुपए आपको देने की जरूरत नहीं है। तो मेरी वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे दे चुका हूं, जिसमें नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हो आप और अप्लाई भी कर सकते हो, जो कि ऑथेंटिक लिंक है। ठीक है, तो किसी भी कैटेगरी, जनरल, OBC, EWS, SC ST, किसी को भी फीस यहां देने की जरूरत नहीं है। तो ये एप्लीकेशन फीस। अब मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे ऑफर के बारे में जिसका डेट आज ही है, लास्ट डेट है 10 नवंबर, लास्ट डेट है। टेक्स्ट बुक पास को परचेस करने के सिर्फ और सिर्फ 270 रुपए में, और सिर्फ 270 नहीं, मेरा कूपन कोड यूज करके NIKHIL निखिल 10% का और डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो टेक्स्ट बुक पास जिसको नहीं पता है, मैं उसके लिए बता देता हूं कि जितने भी इस देश में सरकारी नौकरियां हैं, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, चाहे ये नौकरी हो, हर नौकरी के पहले आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपको पता चल सके पेपर कैसा आने वाला है, क्या लेवल है और आपकी कितनी तैयारी है। तो टेक्स्ट बुक पास में आपको 600 से ज्यादा सरकारी नौकरियों के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट बुक पास में आपको 15 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स मिल जाते हैं। तो आपके जो कंपटीशन है वो भी यही मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। 14,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इसके अंदर, 12 से ज्यादा भाषाओं में आप पेपर दे सकते हो, 2.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट हो चुके हैं, 48,000 यानी 48,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पास के अंदर। तो जो आपका कंपटीशन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा वो यहां पर भी मिल जाएगा पास में। तो यहां पर जो आपको रैंकिंग मिलेगी ना आपका मॉक टेस्ट देने के बाद, वो ऑथेंटिक रैंकिंग होगी, उसके हिसाब से आपके रिजल्ट में भी वो चीजें दिखेंगी। अगर आप यहां पे टॉप 100 में आ रहे हो तो रिजल्ट के अंदर भी आप टॉप 200 के अंदर तो आ ही रहे होगे। तो टेक्स्ट बुक पास की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। निखिल कूपन कोड यूज करिए। 1 साल के लिए मैं कह रहा हूं, 1-2 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए आप ले सकते हो टेक्स्ट बुक पास। सारी की सारी सरकारी नौकरी खुल जाएगी 270 रुपए में, 10% की और डिस्काउंट मिल जाएगी निखिल कूपन कोड के साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जरूर चेकआउट करना। तो अब हम आ जाते हैं हमारे फॉर्म के ऊपर और बात कर लेते हैं पोस्ट की। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 419 पोस्ट है, जो कि पूरे के पूरे देश के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। ये 419 पोस्ट जो है वो अलग अलग रीजन के हिसाब से डिवाइडेड है। ठीक है, और सबसे पहले तो कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिए कि कास्ट के हिसाब से जो कैटेगरी है उसमें क्या क्या पोस्ट है। तो 419 में से 171 पोस्ट जनरल के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, EWS के लिए 42, OBC 113, SC 62, ST 31। तो ये आपके हो गए टोटल 419 पोस्ट। इसके अलावा आपके और भी 3 रिजर्व्ड पोस्ट है। ESM के लिए 41 सीट्स है आपकी, जो कि एक्स सर्विसमैन है। MSP यानी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 20 आपकी सीट्स अलग से है, और आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 16 सीट्स है। तो 419 पोस्ट
प्लस ये सारी आपकी पोस्ट है एक्स सर्विसमैन के लिए भी, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी, सबके लिए यहाँ पे पोस्ट है। लेकिन वो 419 पोस्ट है, उसके अंदर छेड़खानी नहीं की गई है। अब हम ये सारे के सारी पोस्ट को जोन वाइज देख लेते हैं। आपको किसी एक जोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप जोन वाइज या फिर रीजन वाइज देख लीजिए पोस्ट। इसमें आपको दिख रहा होगा 7 अलग अलग जोन में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला ईस्टर्न जोन है, जिसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर है, 10 सीटें यहाँ पे। वेस्टर्न जोन में 120 सीट है, जिसमें आपका नॉर्थ बेल्ट आता है, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। नॉर्दर्न वाले के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है 23 पोस्ट। साउथ के अंदर आपका 32 पोस्ट, साउथ वेस्ट में 23 पोस्ट। सबसे ज्यादा सीट्स है सेंट्रल वेस्ट के अंदर, जिसमें आपका एमपी और यूपी और उत्तराखंड आता है, 185 पोस्ट। उसके बाद सेंट्रल ईस्ट है 26 पोस्ट। ये हो गया आपके रीजन्स। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे होगे ना, आपको नौकरी कहां चाहिए, पोस्टिंग कहां चाहिए, उसको आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आपकी रैंकिंग के हिसाब से भले वो आपको पोस्टिंग दी जाएगी, बट आप चूज कर सकते हो। अगर आपने जो पोस्टिंग चूज की है, अगर उसके अंदर 4 ही लोग अप्लाई किए हैं, तो अगर आप टॉप 4 में आ गए तो आपको मिल जाएगा, भले आपकी रैंकिंग नॉर्मल में भी कम आई हो। बाकी रीजन में क्या पता आप सिलेक्ट ना हो, लेकिन आपके रीजन में आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो आप ये ध्यान से सुनिएगा कि आपका रीजन क्या है। यही पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, एग्जामिनेशन सेंटर का भी। रीजन का मैंने बताया, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें यहां पे, तो एग्जामिनेशन सेंटर आप अलग से चूज कर सकते हो। यहाँ डोमिसाइल को कोई गेम नहीं है, डोमिसाइल आप कहीं के भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, पोस्टिंग पूरे देश में आपको कहीं पे भी दे सकता है, लेकिन ये चाहेगा कि आप चुन लीजिए और वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। बट ध्यान रहे, पोस्टिंग वैसे आपको कहीं पर भी ये दे सकता है, लेकिन ज्यादातर आपके चुने हुए जगहों पे देगा। दूसरी बात यह कि एग्जामिनेशन सेंटर आप अलग से चुन सकते हो, पोस्टिंग आप अलग से चुन सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर आप चुन लो, जहां पे आपका सेंटर अच्छा लगेगा, आप वहां पे आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगा। 5 सेंटर आप चूज कर सकते हो, उस 5 में से नंबर 1 2 3 4 आप चुनोगे। 1 से स्टार्ट होगा, अगर वहां नहीं मिलता है तो अगले में, वहां नहीं मिलता है तो अगले में, इस हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स मिलेंगे। तो ये हमने देख ली पोस्ट की डिटेल्स। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाते हैं। सबसे पहले उम्र की बात करते हैं। उम्र की बात करें तो 18 से 27 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दे, 21 नहीं है, यहाँ पे 18 है मिनिमम एज, 18 से 27 साल। यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, थोड़ी सी अंतर है एज के रिलैक्सेशन में, आप ध्यान से सुनिएगा। SC ST में 5 साल, ओबीसी में 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड अनरिजर्व्ड में 10 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड ओबीसी का 13 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड SC ST का 15 साल। एक्स सर्विसमैन का जो है, उसकी जो उम्र होगी, उसमें से जो उसने सर्विस किया होगा उसको माइनस कर देंगे उसकी उम्र में से, उसमें भी 3 साल और कम कर देंगे, वो आपकी उम्र यहाँ पे गिनती होगी। अगर वो आपकी 27 से नीचे आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो एज ए एक्स सर्विसमैन। आपके लिए सीट्स बहुत ज़्यादा है, एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत बेहतरीन नौकरी है। 40 से ज़्यादा पोस्ट, बहुत पोस्ट होते हैं, आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करो। ये हो गई एज की बात। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। BA, BTech, BCom, BSc, MBBS, CA, कुछ भी किया है आपने, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी नौकरी के डेट से पहले आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा कि आप ग्रेजुएट हो। ठीक है, मैं आपको आइडिया दे दूं तो नेक्स्ट ईयर जनवरी से पहले अगर आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। अगर आपका नेक्स्ट ईयर अगस्त में सितंबर तक रिजल्ट आएगा ना, आप मत अप्लाई करना। वैसे अप्लाई कर दो, फ्री है, आप प्रोसेस में घुस जाओ, क्योंकि इसके अंदर बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसके रिक्रूटमेंट SSC नहीं कर रही है, IBPS नहीं कर रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ये लोग नहीं करने वाले हैं, ये खुद ही करने वाले हैं। ये लोग थोड़े रिलैक्सेशन देते हैं, रिलायबल होते हैं। अगर आपका देखेंगे पास्ट 2 साल का क्या सर्टिफिकेट में रहा है, क्या मार्क्स रहा है, वो वैसे आपको एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको बताने वाला हूँ, इसके अंदर एक चीज़ है, तो उससे आपको और समझ में आएगा कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो ग्रेजुएट हैं, जो पूरे के पूरे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बारे में एग्जामिनेशन पैटर्न में हम समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेजुएशन में आपके 33 हो 93 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा करस्पॉन्डेंस वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया लेकिन आपने 12th पास किया है और 12th पास के बाद मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर लिया था आपने, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए 18 साल की एलिजिबिलिटी है कि 12th वाले डिप्लोमा करके आएंगे तो 21 के नहीं होंगे, कम उम्र के होंगे, 19 के होंगे, 20 के ही होंगे। इस वजह से एज के रिलैक्सेशन दिया हुआ है वहां पे मिनिमम में भी। तो अगर आपने 12th के बाद मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो भी किसी भी ब्रांच में, चाहे प्रोडक्शन हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, कुछ भी हो, आपने अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो तो भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के, और फाइनल ईयर की भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया?
तो ये था टोटल कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। एक पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए, इस नोटिफिकेशन के सबसे पहले पेज में लिखा गया है कि ये सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है। इसको इसलिए लिखा गया कि आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी कर सकते हैं, बाद में आप इन पे केस नहीं कर सकते कि आप केस कर दो कि मेरे को पोस्टिंग तो भाई गुजरात से बाहर क्यों कर रहे हो, या फिर मेरी पोस्टिंग बंगाल से बाहर क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। और उसी लाइन के आगे एक और लाइन लिखी हुई जिसके ऊपर ये नाटक हुआ था कि भाई ये क्या 2 साल की नौकरी है, नहीं, वहां पर लिखा गया है कि आपको 2 साल के प्रोबेशन में रखा जाएगा। मतलब 2 साल आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर होके रैंक नहीं मिलेगी जो आपकी इसके अंदर रैंक होगी लेवल 5 वाली, इस वजह से ये चीजें लिखी गई हैं। इसके अलावा इसका और कोई खासा मतलब नहीं है, ठीक है। इसको आप समझ के चलो कि लिखा ही नहीं है, क्योंकि बैंक में भी आप जाते हो तो 6 महीने से साल भर होता है, तो अलग अलग जगहों का होता है, कहीं 6 महीना होता है, कहीं साल भर होता है। इसके मतलब ये नहीं कि निकाल देंगे, लाखों रुपए खर्च होकर के वो आपको एग्जामिनेशन लेंगे, निकालने के लिए नहीं, वो सिलेक्टेड हो आप, नौकरी आपकी पक्की है, बस प्रोबेशन पे रहोगे आप 2 साल तक, मतलब समझ के चलो ट्रेनिंग पे रहोगे, सैलरी पूरी मिलेगी। तो ये हमने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि एग्जामिनेशन पैटर्न। देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। देखिए यहाँ पर टिपिकल है मामला, ध्यान से सुनिएगा। इसका प्रोसेस थोड़ा उल्टा है। बाकी नौकरियों में क्या होता है, पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका एक और प्री होता है या मेंस होता है, मेंस नहीं होता है तो फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव के बाद आपको या तो स्किल टेस्ट लेते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद मेडिकल टेस्ट लेते हैं, फिर नौकरी लगती है। यहाँ उल्टा है, यहाँ आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लेंगे। यहाँ टोटली उल्टा प्रोसेस है। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जब ये लोग सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे। आपको मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताता हूं कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे तो आपके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होंगे या फिर डिप्लोमा में जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई करेंगे आपका, ये समझे आप। तो आपकी अगर परसेंटेज, देखिए यहाँ पे फीस नहीं लग रही, एप्लीकेशन फीस नहीं लग रही है यहाँ पे, तो अप्लाई आप जरूर करना, कितना भी परसेंटेज आया हुआ हो। आपको क्या पता किसकी मटेरियल मैनेजमेंट में कितने परसेंटेज आते हैं या फिर किसके ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज आते हैं और कितने लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आपको पता नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये हर एक पोस्ट पे 50 बच्चे बुलाएंगे। तो 419 पोस्ट के हिसाब से 20,000 से ज्यादा आपके टोटल बच्चों को ही बुलाएंगे। तो 20,000 बच्चे बहुत होते हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। कितना भी परसेंटेज आया फॉर्म जरूर भरना, बिल्कुल मत सोचना कि नहीं भरना है मेरे को भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपके परसेंटेज के हिसाब से छांटा जाएगा। नोटिफिकेशन में भी चीजें दी गई हैं बट एकदम डिटेल में नहीं बताया गया है, वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो यहां पर आपको जो ध्यान से सुनने वाली बात है कि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको ये लोग रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे तो उससे 4 से 5 दिन पहले ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर में रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपके पास हो जहाँ पे आप रहते हो, ताकि आप रिपोर्ट कर सको, ठीक है। तो 4 से 5 दिन पहले ही आपको ये बुला लेंगे, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके 4 से 5 दिन के बाद आपका ये रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो उसको पास करेगा उसकी नौकरी यहाँ पे लगेगी। फिजिकल का यहाँ पे आप लेके चलिए, फिलहाल कुछ नहीं है खासा, हुआ भी तो बस ये चेक करेंगे कि हाँ फिजिकली कैसे हो, ठीक है। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले स्टूडेंट का कुछ भी फिजिकल नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन तो ऐसे ही फौजी हैं तो उनका क्या ही कोई लेगा यहाँ पे, और स्पोर्ट्स पर्सन तो वो भी स्पोर्ट्स पर्सन है। इन 3 लोगों का यहाँ पे लगभग लेके चलिए कुछ भी नहीं होना है। बाकी लोगों का होना भी है तो वो भी खासा बहुत इनडेप्थ चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक ही रिटन एग्जामिनेशन है। अब रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल आपके 4 पेपर होंगे। सबसे पहला है आपका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपका ये पेपर होगा। 1/4 और 0.25 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। ये पेपर जो है वो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। वहीं आप जाओगे वहीं दोगे, ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है। ऑफलाइन सेंटर पे ही आपको ये पेपर देना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा। हाँ, ये फॉर्म जरूर ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन नहीं भरना है। तो ये हो गया सारा का सारा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। जो इन सारे प्रोसेस से गुजर जाएगा उसकी नौकरी लग जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि भाई आखिर किताबें कौन सी ले यार हम रिटन एग्जामिनेशन में पढ़ने के लिए। अगर आपके परसेंटेज ग्रेजुएशन में 60 से ज़्यादा हैं तो ही आप इसकी फुल फ्लेज तैयारी करो, वरना मैं कहूँगा कि तैयारी मत करो बहुत ज़्यादा फुल फ्लेज। हाँ, अगर कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हो, कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भरा तब तो लग जाओ, लेकिन अगर दूसरे कोई सी फॉर्म को आपने भरा हुआ है तो आप उसमें लगे रहो, इसको भी देने चले जाना अगर आपको बुला लेते हैं तो, ठीक है।
तो बुक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का सिलेबस एसएससी के जैसा है यहाँ पे आपका ओवरऑल। तो यहाँ पर जो बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको बैंकिंग की तरफ, इसके अलावा बैंकिंग वगैरह का भी देते हो, तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आपको परचेस करनी है एशांत पब्लिकेशन की। लेकिन इसके अलावा आप एसएससी के एग्जामिनेशन देते हो, रेलवे के देते हो, तो आपको पढ़नी है शॉर्टकट्स इन रीजनिंग की किताब दिशा पब्लिकेशन की। वर्बल नॉन वर्बल दोनों है उसके अंदर भी। वो थोड़ी पतली किताब है, उसके अंदर सिलेबस थोड़ा सा कम है और एसएससी और इनके हिसाब से काफी अच्छी किताब है। ये हो गया रीजनिंग का। अब हम आते हैं मैथ के ऊपर। मैथ एसएससी बेस्ड है। रामबाण किताब, फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, राजेश वर्मा की, आंख बंद करके ले लो, उससे अच्छी किताब नहीं है इस नौकरी के लिए। तो अब हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे एसपी बख्शी की आप बुक परचेज कर सकते हो। इंग्लिश की किताब है अरिहंत पब्लिकेशन की, काफी अच्छी किताब है। इंग्लिश आपका वीक है तो लूसेंट की इंग्लिश आप परचेस कर लो। इन दोनों का आपका मन नहीं है, तीसरी बुक चाहिए, तो तीसरी बुक भी एसपी बख्शी की ही टक्कर की किताब है। एसेंशियल इंग्लिश की किताब है दिशा पब्लिकेशन की। इन दोनों में से आप कोई परचेस कर सकते हो, यहाँ पे काम चल जाएगा। अब हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पार्ट पे। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका स्टैटिक पोर्शन होगा, लूसेंट की जीके परचेस कर लीजिए। उसके बाद करंट अफेयर्स का पार्ट होगा। करंट अफेयर्स में जो आपको परचेस करने की किताब है वो है 6 महीने की फाइनेंशियल एडिशन आपको परचेस करनी है। प्रतियोगिता दर्पण की नहीं मिलेगा तो विजर्ड की 6 महीने की चाहिए। अगर विजर्ड भी नहीं मिलेगा तो आपको क्वार्टरली करंट अफेयर्स परचेस करनी है दिशा पब्लिकेशन की। ये एक ऑनलाइन किताब है, बाकी सारी दोनों ऑफलाइन है। आपकी लास्ट 2 क्वार्टर की आप परचेस कर लीजिएगा, उससे करंट अफेयर्स का काम चल जाएगा। इसके अलावा डिफेंस के आपको जनरल नॉलेज एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा सारे बुक्स की डिटेल्स। अब हम एक बार आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस वैसे इसकी नोटिफिकेशन में अच्छे से दिया हुआ है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हो। बस मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा यहाँ पे, एक बार आप स्क्रीन पे देख लो, ठीक है। इकट्ठा सबका सब सिलेबस का आइडिया आपको इकट्ठा ही से ही दे देता हूँ आपको। सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पे एनालॉजी से स्टार्ट है आपका, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, आप ये सारे देख सकते हो। एसएससी का सिलेबस लगातार आ रहा है। नंबर सीरीज, उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है। ये सारे आपके एसएससी के ही ऊपर हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर। इसके अंदर भी सारा एसएससी का सिलेबस है, जो आपका स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम से, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से, डेसिमल फ्रैक्शन से, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस सब टाइप के छोटे मोटे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। बाकी जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स आएंगे, आसपास के नेबरिंग कंट्रीज के भी आएंगे। स्टैटिक पोर्शन को देख लेते हैं तो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये और जनरल पॉलिसी, ये आपका स्टैटिक पोर्शन में हो गया। जनरल पॉलिसी करंट अफेयर्स में भी आ जाता है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च, ये दोनों का भी दिया गया है। आप गूगल करना लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया इन लास्ट 2 ईयर्स, बस जो आएगा पढ़ लेना, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आएगा, छोटी मोटी चीजें ही इसके अंदर आएगी। करंट अफेयर्स बहुत डेप्थ में नहीं आता है। अब हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश की यहाँ पर बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन वगैरह, आइडम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आपका इनडायरेक्ट नरेशन, सफल करे हुए सेंटेंस होंगे, पैसेजेस होंगे, इस टाइप का आएगा। इसके अंदर ना पैसेज को सफल किया हुआ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, 5 नंबर का आता है, वो बड़ा अच्छा है। उसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। सीडीएस में जो होता है ना, सीडीएस आपने दिया होगा, उससे काफी मिलता जुलता आता है, तो उसको आप ध्यान में रखना, आपने उसकी तैयारी भी कर लेना। ये हो गया सिलेबस। नोटिफिकेशन आउट करिए, सिलेबस को डिटेल में देखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस नौकरी के सैलरी की, इसके प्रोफाइल की, आखिर नौकरी क्या चीज़ की है। सबसे पहले समझ लीजिए सैलरी लेवल 5 की नौकरी है। लेवल 5 की नौकरी का मतलब है 29,000 वाला पे बैंड के अंदर ही आएगा। सैलरी कितनी बनती है 29,000 में? आज के डेट में जो सैलरी बनती है 40,000 42,000 रुपये बनती है कम से कम। बढ़िया शहर में आपकी पोस्टिंग हो चुकी है, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, तो 50-55,000 तक बन जाती है। अच्छा एचआरए मिलता है। लेकिन आप 40-45,000 तो आप लेके चलिए, लेवल 5 की नौकरी की सैलरी आपको मिलने वाली है। ये हो गया सैलरी का पार्ट। अब आते हैं प्रोफाइल पे। बहुत लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, इसका प्रोफाइल पता नहीं क्या है, ये चेकिंग वो चेकिंग। देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रोफाइल क्या है। मटेरियल मैनेजमेंट का काम है, ये लॉजिस्टिक्स का काम है, आपका ये ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों से डील होंगी। सपोज आपके हथियार या फिर बॉम्ब रखे हुए हैं, आपको उस स्टोर का इंचार्ज बना दिया गया है, उसका रखरखाव आपकी जिम्मेदारी है, उसका मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी है। क्या माल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, उसकी एंट्री हो, वाउचर बना करके आप इशू करो, ये सारी चीजें आपका काम है।
सॉफ्टवेयर जो यूज हो रहे होंगे उस सॉफ्टवेयर पे आप काम करोगे, आप होगे, आपके और सबॉर्डिनेट होंगे और उस स्टोर के आप इंचार्ज होगे। मटेरियल मैनेजमेंट का काम है, लॉजिस्टिक्स का काम है। इसके अलावा चाहे गोलियां हो, गोलियां आपके पास आएंगी, या फिर छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना, टेंडर्स निकालना लोकल लेवल पे, ये सारे चीजें आपका काम होंगी। तो आपको लॉजिस्टिक्स का जो काम है, आपको नहीं पता है गूगल कर लो लॉजिस्टिक्स का काम क्या होता है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर वही काम है। तो ये हो गया हमारा सारा जॉब प्रोफाइल, सैलरी आपने देख लिया। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन का जो आपका कट ऑफ है 150 नंबर इसके अंदर है। कट ऑफ इसका नॉर्मली रहता है आपका, ऐसे लगा कि चलिए 85, 89, 90 इसके आसपास कट ऑफ रहता है। इस बार देखो कितने लोग फॉर्म भरते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, देखने वाली बात है। बट ये लेके चलिए कितना भी मतलब जाएगा तो 90 से ऊपर तो नहीं जाता है इसका कट ऑफ, मुझे नहीं लग रहा 90, 92 से ऊपर जाएगा, जनरल की बात कर रहा हूँ। और आप एक्स सर्विसमैन हो तो मज़ा आने वाला है, आपको बहुत कम कट ऑफ जाता है, 45, 50, 35 तक भी जा सकता है, सीट ज़्यादा है इस वजह से। तो एक्स सर्विसमैन तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। तो आई थिंक हमने हर एक पॉइंट को यहाँ पे टच कर लिया है, इसके अलावा आई थिंक कुछ नहीं बचा है। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।